हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। बिटकॉइन के बारे में बहुत तरह की खबर चल रही है। क्या है खबर? तो भैया एक आदमी है जो पिछले 5 साल से दुनिया भर में सबको एक ही बात बताता आया कि मैं अपना बिटकॉइन कभी नहीं बेचूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कोई आम आदमी नहीं है, ये है माइकल सेलर, दुनिया में सबसे ज्यादा बिटकॉइन रखने वाली कंपनी स्ट्रेटजी का मालिक। इनके पास आज भी 8,47,000 से ज्यादा बिटकॉइन है, मतलब करीब 4 लाख करोड़ का। और इन्होंने 29 जून 2026 को ऐलान किया कि अब हम चाहें तो अपना बिटकॉइन बेच सकते हैं $1.25 बिलियन तक। अब यहीं पर भैया सोशल मीडिया पर कंफ्यूजन फैल गया। बहुत सारी पोस्ट ये थी कि सेलर ने $1.25 बिलियन का बिटकॉइन बेच दिया। गलत है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा सच क्या है, फर्क क्या है, बेच सकते हैं, कब बेचेंगे, पूरा गेम प्लान और आपको बिटकॉइन में क्या स्ट्रेटजी बनाकर रखनी चाहिए। तो जो भी नए लोग हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिप्टो में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या एसआईपी करना चाहते हैं तो CoinD6 में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर CoinD6 के थ्रू सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, आप यूएस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर में और क्रूड में भी ट्रेड कर सकते हैं। आप गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, हमारी टीम आपको सिखाती भी रहती है, सेशन भी लेती रहती है, जिससे आप सीखते हुए आगे बढ़ सके। तो मौका किसी भी हालत में ना जाए, क्योंकि सीखेंगे तभी समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। और CoinD6 एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर वो FIU रजिस्टर्ड भी है और सारे लीगल कंप्लायंस को फॉलो करता है। और किसी भी बिगिनर के लिए बहुत ही स्मूथ प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप INR में पेमेंट करते हैं, INR में पेमेंट लेते हैं, 24/7 हेल्प सेगमेंट अवेलेबल है। और हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने पर डिस्काउंट भी मिलता है, तो चेक कीजिए। तो सबसे पहले समझ लें कि ये सेलर हैं कौन। तो इनकी कंपनी का नाम स्ट्रेटजी है। पहले माइक्रो स्ट्रेटजी था, सॉफ्टवेयर कंपनी थी, लेकिन कुछ साल पहले इन्होंने एक अनोखा रास्ता चुना कि हम सॉफ्टवेयर कम बेचेंगे और बिटकॉइन ज्यादा इकट्ठा करेंगे। तो सवाल आता है कि पैसा कहां से आया इतना बिटकॉइन खरीदने के लिए। यही है रियल गेम। तो सेलर ने सीधा कंपनी का मुनाफा लगाकर बिटकॉइन नहीं खरीदा, इन्होंने तरकीब निकाली। कैसे? कि मान लीजिए आपके पड़ोस में एक आदमी है जो सोना खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास खुद का इतना पैसा नहीं, तो वो अपने आसपास के 10 लोगों से उधार लेता है। बदले में वादा करता है कि मैं तुम्हें हर साल तय ब्याज दूंगा हमेशा के लिए, चाहे सोना ऊपर जाए या नीचे। बिल्कुल यही काम किया सेलर ने। उन्होंने एक खास तरह का शेयर बेचा जिसे प्रीफर्ड स्टॉक कहते हैं। इसमें इन्वेस्टर को कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता है, बल्कि एक तय ब्याज मिलता है हर महीने हमेशा के लिए। और इस तरीके से उन्होंने $15 बिलियन से ज्यादा जुटाए और खरीदा बिटकॉइन। तो जब तक बिटकॉइन के दाम बढ़ते रहे सब ठीक, लेकिन इसी में छुपा था खतरा जो सामने आ गया। अब खतरा कैसे आया, इसकी गणित को समझिए। कि मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपया उधार लिया और बदले में बोला हर साल मैं तुम्हें 12 रुपया ब्याज दूंगा हमेशा के लिए। अब 12 रुपया आपको देना कहां से, आपकी जेब से या आपकी कमाई से? तो सेलर ने भी कुछ ऐसा ही वादा किया था। जैसा कि मैंने बताया, प्रीफर्ड स्टॉक जारी किया था जिसका नाम STRC, और इस पर 11.5% सालाना ब्याज देना तय हुआ। 11.5% को याद रखिएगा, हर महीने बिना रुके हमेशा के लिए। तो अब सवाल है कि कंपनी की कमाई कहां से आएगी? जरिया तो सिर्फ बिटकॉइन है, तो ब्याज कहां से आएगा? तो उनका हिसाब था कि बिटकॉइन की कीमत हर साल 2.3% भी बढ़ती रहे तो सारा ब्याज पे हो सकता है, क्योंकि नया पैसा आता रहेगा, उससे बिटकॉइन भी खरीदते रहेंगे, ब्याज भी देते रहेंगे। अब ये तो तभी तक काम करता जब दो चीजें होती। पहला, या तो बिटकॉइन के प्राइस सिर्फ ऊपर जाते, दूसरा स्ट्रेटजी का अपना शेयर MSTR अपने बिटकॉइन की असली कीमत से ज्यादा भाव पर बिकता रहे, ताकि नए शेयर बेचकर पैसा जुटाया जा सके। जैसे ही दोनों चीजें रुक गई, पूरा खेल फंस गया। और यही हुआ अभी पिछले 1 महीने में। अब कैसे हुआ इसको समझिए। 1 जून 2026 को स्ट्रेटजी ने 32 बिटकॉइन बेचे, सिर्फ 20 करोड़ के पास। पूरे $50 बिलियन के वाले स्टॉक के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा था। 4 साल में पहली बार हुआ जब सेलर ने बिटकॉइन बेचा। अब इंटरेस्टिंग बात समझिए कि सेलर ने खुद कहा था ये छोटी सी सेल एक टीके की तरह है, मतलब बीमारी का एक बहुत छोटा सा डोज देके शरीर को आदत डालना है, ताकि असली बीमारी आए तो शरीर पैनिक ना करे। अब बिटकॉइन की कीमत गिर रही है, आपको पता है। इनका एवरेज था $75,650 का, यानी जब ऊपर गया तो मोटा मुनाफा में, जब 75,000 के नीचे आया तो टेंशन क्या, आज की डेट में 58,000 के लमसम आ चुका है। मतलब क्या हुआ, स्ट्रेटजी का पूरा बिटकॉइन पोर्टफोलियो आज करीब $12 बिलियन से नीचे चल रहा है अपनी खरीद की कीमत से। असर कहां होगा? कंपनी के शेयर पर। MSTR स्टॉक जो कभी अपने बिटकॉइन से ज्यादा कीमत बिकता था, आज वो 2 साल के लोएस्ट लेवल पे करीब $82 के करीब। 1 महीने में 46% की गिरावट। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात, एक खास नंबर जिसे MNAV कहते हैं, जो बताता है कि मार्केट कंपनी की पूरी कीमत को उसके पास मौजूदा बिटकॉइन से कितना ज्यादा या कम आंक रहा है। और ये नंबर पहली बार 1 के नीचे गया। इसका मतलब क्या है, मार्केट कह रहा है कि स्ट्रेटजी अपनी कंपनी की कीमत उसके अपने बिटकॉइन से भी कम है। तब जाके 29 जून को भैया स्ट्रेटजी
ने बड़ा ऐलान किया कि बिटकॉइन मोनेटाइजेशन प्रोग्राम होएगा और यहीं पर कंफ्यूजन शुरू हुआ। अब इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी से बिटकॉइन का आगे का खेल आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि बेच सकते हैं, कैसे बेचेंगे, क्या बेचेंगे, कितना बेचेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पे एक बात बहुत तेजी से फैल रही है कि भैया बेच दिया, ये गलत है। अभी इस प्रोग्राम के तहत कंपनी को इजाजत मिली है कि वो जरूरत पड़ने पर 1.25 बिलियन डॉलर तक का बिटकॉइन बेच सकता है। तो ये पैसा किन काम के लिए इस्तेमाल होगा? 3 काम। एक, अपना कैश रिजर्व मजबूत। दूसरा, प्रीफर्ड स्टॉक पे ब्याज देना जो उसे पे करना है। तीसरा, करीब 2 बिलियन डॉलर के शेयर बायबैक के लिए, मतलब अपने ही शेयर वापस खरीदने के लिए ताकि उनकी कीमत संभल सके। अब यहाँ सबसे जरूरी बात है कि स्ट्रेटजी ने अपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट में बिल्कुल साफ 3 बातें लिखी है। पहला, कंपनी को बिटकॉइन बेचने की कोई बाध्यता नहीं है, मतलब बेचना ही पड़े ये नियम नहीं है। दूसरा, अगर सेल भी होगा तो धीरे धीरे समय के साथ, मार्केट की हालत, कंपनी की जरूरत को देखकर। तीसरा, इस इजाजत की कोई फिक्स एक्सपायरी डेट नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक परमिशन है जो लंबे समय तक वैलिड रहेगी और इसका इस्तेमाल अभी भी हो सकता है, बाद में भी, या ना भी हो। ना भी यानी बिटकॉइन अगर ऊपर चला गया तो क्यों बेचेंगे। तो स्ट्रेटजी को परमिशन मिल गई है कि जरूरत करने पर बेच सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में बात है कि पहले से बेच दिया है, ये गलत है। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस मिलना और गाड़ी चला देना दोनों अलग बातें हैं ना, करेक्ट। लेकिन सिर्फ इतना समझ लेना भी पूरी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में कुछ बड़े नाम इस बात से सहमत नहीं हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो दिख रहा है ना, दिखना अलग है और अंदर में छिपाया जा रहा है। अब छिपाने का सेंस क्या है? तो पीटर सिफ नाम के जाने माने इन्वेस्टर जो वैसे भी बिटकॉइन के खिलाफ बोलते रहे, उन्होंने कहा कि सेलर ने सरेंडर कर दिया है। स्ट्रेटजी अब तक दुनिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन खरीदार थी, अब वो बिकवाल बन गई है। अब इनका तर्क क्या है? चाहे लीगली ये सिर्फ एक ऑप्शन ही क्यों ना हो, लेकिन सब्सटेंस में देखें तो सेलर ने पहली बार खुद को उस पोजीशन में डाला जहां वो नेट सेलर बन सकते हैं, जबकि सालों से पब्लिक में बोले ऐसा नहीं होगा। यहीं पर दूसरा पॉइंट भी जरूरी है जिसे टॉमली ने कहा कि टॉमली कहते हैं सेलर एक तरह से बिटकॉइन के सेंट्रल बैंक जैसे बन गए। मतलब जब तक मार्केट को पता था स्ट्रेटजी हमेशा एक भरोसेमंद खरीदार है तो सेफेस्ट बायर, सुकून। और जैसे ही मार्केट को शक होने लगा कि स्ट्रेटजी भी बेच सकते हैं तो भैया बड़ा खिलाड़ी बेचेगा तो हम भी निकल जाएं, भगदड़, साइकोलॉजी का खेल और कीमत खुद ब खुद नीचे। यानी अगर इनकी बिकवाली शुरू हुई तो खेल खराब होगा। अब यहां पर एक सबूत भी सामने आया है। एनालिस्ट बता रहे हैं कि इन्वेस्टर का पैसा अब एसटीआरसी से निकलकर कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में जा रहा है, जैसे स्ट्राइप कंपनी का सेटा जो ज्यादा ब्याज देता है और कम कॉम्प्लिकेटेड है। यानी डर की बातें नहीं हो रही, असली पैसा भी हिल रहा है और दोनों बातें साथ में सच हो सकती हैं। लीगली ये अभी सिर्फ परमिशन है, लेकिन मार्केट की नजर में ये भरोसे पर दरार है और दोनों नजरिया समझना जरूरी है। अब सवाल यह आता है कि परमिशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, एसटीआरसी एक ऐसा शेयर है जिसकी कीमत हमेशा करीब $100 पर बनी रहनी चाहिए, ये उसका वादा है। अब गिरकर $71.40 तक पहुंच गया, अपने भाव से 26% नीचे। इसका मतलब इन्वेस्टर को डर लगने लग गया कि स्ट्रेटजी भविष्य में ब्याज देना जारी रख पाएगा या नहीं। और जब ऐसा डर बनता है तो सेलर के पास सिर्फ 2 रास्ता बचता है, ब्याज की दर को और बढ़ा दो ताकि भरोसा बने। अब यहीं पर उन्होंने क्या किया, 11.5% पहले था जो मैंने याद करने को बोला था, अब 12% कर दीजिए। लेकिन सोचिए, पहले ही ब्याज देने में दिक्कत आ रही है और ब्याज को बढ़ा दिया, मतलब हर साल और ज्यादा पैसा। इस वजह से एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ताकि अगर जरूरत पड़े तो बिटकॉइन बेचकर ब्याज चुकाया जा सके। तो अब समझना होगा कि क्या ये डूबने की कहानी है? तो देखिए, सेलर 5 साल से क्या बोल रहे थे, कभी नहीं बेचूंगा, और खुद अब अपनी बात से पलट गए। यानी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर प्रेशर है। दूसरा, एसटीआरसी जैसे इंस्ट्रूमेंट बिटकॉइन से डायरेक्टली बैक नहीं है, अगर बिटकॉइन गिरता है तो ब्याज देना क्या होगा, मुश्किल होता गया। तो स्ट्रेटजी के पास सिर्फ रास्ते 2 बचेंगे, या तो और शेयर बेचकर डाइल्यूट करे, यानी पुराने शेयर होल्डर का हिस्सा कम कर दो, या बिटकॉइन बेच दो। दोनों रास्ते कहीं से अच्छा नहीं है। तीसरा, एक लॉ फर्म ने स्ट्रेटजी पर सिक्योरिटी फ्रॉड की जांच भी शुरू कर दी, तो रिस्क और निगेटिव बात है। अब पॉजिटिव देखिए, तो देखिए हमने क्या बताया, परमिशन एक्चुअल सेल नहीं है, राइट। और जो अधिकतम बेचा जा सकता है वो कुल होल्डिंग का 2.5% है। दूसरा, सेलर कह रहे हैं जितना बिटकॉइन बेचेंगे उससे 10 से 20 गुना ज्यादा आगे चलकर खरीदेंगे कैपिटल रेज से, यानी गिरावट में। कुछ एक्सपर्ट इस फैसले को पॉजिटिव मान रहे हैं क्योंकि उनका कहना है इससे मार्केट पर जो कब बेचेगा वाला डर है वो खत्म हो जाएगा। चौथा, खुद सेलर कहते हैं कि उनका कुल बिटकॉइन और कैश मिलाकर सारे कर से $48 बिलियन ज्यादा है, मतलब अभी भी फाइनेंशियल कुशन है, टेंशन की बात नहीं है। तो सबक क्या है, सेलर ने जो किया वो सिर्फ बिटकॉइन खरीदना नहीं है, उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें बिटकॉइन तो ऐसा एसेट है जो आपको कमाई नहीं देता, सिर्फ कीमत बढ़ने की उम्मीद देता है, और उसके बदले उन्होंने ऐसा ब्याज लिया जिस पर हर महीने पक्का ब्याज देना तय है। मतलब कोई
कमाई न देने वाला एसेट, हर महीने पक्की मांग वाला कर्जा, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन तभी तक काम करेगा जब चीजें ऊपर रहे। दूसरी सीख क्या है, जब भी कोई बड़ी हेडलाइन वायरल हो, पूरा पढ़े बिना मत मानिए, जैसे कि इन्होंने बेच दिया जबकि परमिशन मिली है, और दोनों बातें पूरी अलग है। तो ओवरऑल सिनारियो ये है दोस्तों कि मैंने अभी बिटकॉइन की एक वीडियो बनाई है। मुझे पर्सनली लगता है बिटकॉइन 40-45 हज़ार डॉलर के नीचे नहीं जाएगा। उसमें मैंने हिस्टोरिकल डेटा और पैटर्न दिखाया। ये वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। इससे आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और मुझे लगता है कि क्रिप्टो में आपको SIP करनी चाहिए, लेकिन SIP भी सिर्फ इथेरियम और बिटकॉइन में करनी चाहिए, क्योंकि जब 1 लाख पे था सबको लेना था, आज 50,000 60,000 पे किसी को नहीं लेना है। तो और हमारे पास 100 रुपया है तो 5 रुपया या 10 रुपया बिटकॉइन में लगाना चाहिए। अगेन ये एडवाइस नहीं है, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाइड होता है। कहीं भी आप देखोगे तो यही होगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है, गोल्ड ऊपर गया तो सबने सारा पैसा गोल्ड में लगा दिया, क्रिप्टो ऊपर गया तो सबने सारा पैसा क्रिप्टो में लगा दिया, स्टॉक मार्केट ऊपर गया सारा पैसा ऊपर लगा दिया, बट कमा नहीं कोई पाता है। वहीं पर CoinDesk में आप SIP कर सकते हैं। ये फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल है, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आप बहुत आराम से क्रिप्टो में, US मार्केट में, गोल्ड सिल्वर में अनलिमिटेड बेनिफिट के साथ अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप अकाउंट ओपन करें, गूगल फॉर्म भरें, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी जिससे कि आप आगे बढ़ें और सीखते रहें।